आप देख रहे होंगे हम उसी घर के सामने हैं जहाँ पे नेहा नाम की एक हिंदू लड़की ने एक तौफीक नाम के व्यक्ति से एक भाई का रिश्ता बनाया था। जो भाई का रिश्ता पिछले 3 साल से भाई बहन का रिश्ता चल रहा था, एक राखी का धागा भी बांधती थी, लेकिन लास्ट में उसने कहीं ना कहीं उससे बहन का रिश्ता हटाकर और उससे कहीं ना कहीं शादी का दबाव डालना चाहा। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया तो कहीं ना कहीं उसे छत से उठाकर फेंक दिया। पूरा वाक्य क्या है जानने के लिए हम पहुंचे इस समय ज्योति नगर के नियर अशोक नगर में। तो हमारे स्थानीय लोगों से बात हो रही कि क्या आप इस तरह के व्यक्तियों के क्या मानसिकता के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की सजा होनी चाहिए, किस तरह की सजा होनी चाहिए, किस तरह से हमारी बेटियों को इस तरह के लोगों से बचना चाहिए। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। राहुल बजोरी साहब, हमारी बेटियों को पहले कैसा बचना चाहिए ऐसे लोगों से, और इस तरह से एक भाई बना दिया और उसके बाद उसकी गंदी नियत पड़ दी और शादी का दबाव बना था, उसके बाद कत्ल में ये कहानी बदल जाती है। आपका क्या कहना? देखिए, मेरा कहना तो यह है, हिंदू की बेटियां जी चाहे ना किसी प्रकार से भाई बना लो, हाँ जी चाहे ना किसी प्रकार से सोहर बना लो, जी तो तुम्हारा अंत है वो होगा मौत से। जी। वो बहुत मौत का भयावह मंजर तुम्हें दिखा के रहेंगे, क्योंकि इनके धर्म में चल ही रहा है, इनके धर्म कब में सुधरेंगे ये इनके कह रहे हैं। धर्म में इनके जो मदरसे हैं उनमें एक शिक्षा दी जाती है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानता वो काफिर है। और तुम हिंदुओं की बहन बेटियों को जाके पटाओ, घर घर जाके पटाओ, उनसे शादियां करो, और सारा खर्चा जो है वो इस्लाम अपने आप दे लेगा। इस्लाम के जो मौलवी हैं और जो मदरसों के शिक्षक हैं वो इनका सारा खर्चा अपने आप यानी उठा लेंगे। तुम्हारे पास पैसा है ना, ये है तुम किसी तरह हिंदू बेटी को फंसाओ, चाहे उसे बहन बनाओ, चाहे उसे और प्यार करो, जो खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन आप किसी तरह से हिंदू की बहन बेटी पे टूट पड़ो। और मेरा मानना ये है, मेरी मानसिकता सीधे 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 शब्दों में है हाँ कि हिंदू की बेटी का मुसलमान से प्यार हो ही नहीं सकता है, हाँ और उसे करना भी नहीं चाहिए। अगर वो करती है हाँ। तो उदाहरण सेट है, चाहे वो अशोक नगर हो, चाहे वो मैं कहता हूँ दिल्ली का भी कोई भी कोना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, चाहे वो भारत का भी कोई भी कोना हो, हाँ। सबकी होनी मौत है, चाहे फिर वो फ्रिज के अंदर पैक आपने ये हो। लगा लिया कि कोई भी हिंदू बेटियां बिल्कुल जहां मुस्लिम से प्यार करेगी, शादी करेगी, उसकी मौत निश्चित है। निश्चित है, उसकी आपने ये मौत कह दिया। बिल्कुल निश्चित है, चाहे वो 1 साल में हो, चाहे वो 2 साल तो में यहाँ हो। तो भाई बनाया था। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, चाहे भाई बनाओ या सोहर बनाओ, हाँ, मरना तो मैं निश्चित है, क्योंकि उसने भाई तो बनाया था। हाँ और वो भाई उस बहन के अंदर कब अपनी बेगम देखने लग गया? हाँ उसने दबाव बनाया है ना शादी का, हाँ कि मुझे तेरे से शादी करनी है। हाँ एक हम लोग हैं, जिस दिन हमारी बहन हमारी कलाई में राखी बांधती है तो हम हाँ उसकी सुरक्षा हाँ और रक्षा की नैतिक जिम्मेदारी ले लेते हैं, उसका प्रण लेते हैं। हाँ। और एक ये लोग हैं हाँ। जिसके हाथ में राखी बांधी, उसने ही कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार कर दिया हाँ। और उस बच्ची की हत्या भी कर दी। तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह की आप मांग चाहते हैं, किस तरह की सजा चाहते हैं? देखिए, मांग क्या, ऐसे लोगों को तो जब पुलिस वाले पकड़ने जाते हैं, जब इन्हें ठोक दो, हाँ। सीधा सीधा गोली दे दो इनके शरीरों में। हाँ। और इस देश के अंदर एक ही मांग मैं करता हूँ, ये लव जिहाद के मैटर जब तक नहीं रोक सकते, जब तक इस देश में कहीं ना कहीं मदरसों पे ताले नहीं लगे। सबसे पहले इस देश में मदरसों पे ताले लगने तो चाहिए। यहाँ पे तो लव जिहाद का एंगल भी तो नहीं आया, यहाँ पे तो भाई बहन का एंगल सामने आ रहा है। भाई साहब देखिए, लव जिहाद का एंगल आया, हाँ। हमारी बहन ने भाई मान के उसे प्यार किया, जो प्यार दिया उसे एक भाई के नाते दिया, उसने लव जिहाद किया। और उसके मन में भी एक प्यार आया बेगम बनाने के प्रति। तो प्यार तो था ना उसके पास, तो प्यार को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लव। और उसने उस बच्ची को मार दिया, होता है एक जिहाद। तो दोनों को शब्दों को मिला के कहा जाता है लव जिहाद। इस प्रकार से उसने इस पूरे मामले में लव जिहाद किया। तो अब आके सजा क्या आपकी? सजा देखो, कुल मिला के यही है, ऐसे आरोपियों को तो इस समाज में जीने का कोई हक ही नहीं है। चाहे वो मान के चलो जेल के अंदर भी पड़ा है, जिंदा तो है, समाज में उसे जिंदा मत छोड़ो, सीधे सीधे फांसी दे दो। और जल्द से जल्द दिल्ली सरकार से मेरा एक निवेदन है कि इस देश के अंदर लव जिहाद पर जल्द से जल्द एक कानून बने, जिससे कि हमारी हिंदू बहन बेटी अपने आप को सुरक्षा प्रदान दे सके। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपका शुभ नाम? राहुल पचौरी। राहुल पचौरी। राहुल पचौरी। तो आपने देखा होगा कि इस समय हम ठीक नेहा नाम की जो लड़की है हिंदू बेटी, उसके घर के सामने है। आप दिखा सकते हैं कैमरा में, इसका इनका वो घर है जहां से उस बेटी को छत से फेंका गया था। आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बात हो रही है, उनके पेरेंट्स से बात हो रही है, स्थानीय लोगों से बात हो रही है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि हिंदू बेटियों को कहीं ना कहीं इस तरह के नाम जहाँ पे आ जाते हैं उनसे बचना चाहिए। तब चाहे वो भाई बनाए, चाहे और तरीका का रिश्ता रहे, बचना चाहिए। लेकिन आज पूरा परिवार एक संग हो रखा है, पूरे मोहल्ले में एक दहशत मची हुई है कि ये हो क्या रहा।
उस लड़की ने, उस बेटे ने तो उसे अपना भाई बनाया था, लेकिन भाई तो नहीं बना, वो कसाई जरूर बन गया। और आज एक घर का, एक बेटी का एक चिराग बुझ गया उस घर का, और पूरे घर में आज मातम छाया हुआ। और आप देख सकते हैं कि इस समय किस तरह से पूरे मोहल्ले में एक मातम छाया हुआ और एक दहशत यहाँ पे मची हुई है। लेकिन लोगों की ये मांग है कि उसे जेल में भी रखने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। जब उसने एक हंसती खेलती एक बच्ची को, जिसे ने उसे भाई बनाया था, उसको उसने छत से फेंक के उसका मर्डर कर दिया, उसका भी जीने का कोई हक नहीं है। और इस तरह के व्यक्ति को किसी तरह से कानून ऐसा आना चाहिए कि फांसी की सजा हो। क्योंकि इस देश में दुर्भाग्य यह है कि मर्डर करने वाले, कातिल करने वालों को कहीं ना कहीं फांसी से वो बच जाते हैं, कहीं ना कहीं सजा पे से वो बच जाते हैं, और उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगर आप किसी कातिल को साल 6 महीना 2-4 साल के बाद वो बाहर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कातिल के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगर मर्डर के वजह सरकार में फांसी चढ़ा दे, ऐसी सजा दे, तो शायद दूसरा भी इस तरह की हरकत करने से डर जाता है। लेकिन कहते क्या, अरे 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 6 साल रहेंगे, छूट जाएंगे। और इसी वजह से आज आए दिन किसी न किसी से कत्ल की जो वारदात है वो बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय हम ठीक अशोक नगर में ज्योति नगर के नियर खड़े हैं, और उसी नेहा जो लड़की है उसी के घर के सामने खड़े हैं। और आप वो बिल्डिंग दिखाइए जरा, इसी बिल्डिंग में चढ़कर किस तरह से उसने छत से उसको फेंका था। यहाँ पे और महिलाएं हैं, हम महिलाएं से कहेंगे कि क्या किस तरह से वो एक सजा उस व्यक्ति को चाहते हैं जिसने एक पहले उसे बहन बनाया और बाद में उसे निगाह डालने के बाद, उसे मरने के बहाना करने के बाद उसका कत्ल कर दिया, छत से फेंक दिया। तो नमस्ते दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीता अग्रवाल है। दीदी, आप इस तरह से जो हम लोग विश्वास कर देते हैं किसी पर भी, भाई बना देते हैं या किस तरह से, उसके बाद इस तरह का रिश्ता का कत्ल हो जाता, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो रिश्ता ही नहीं समझते रिश्ता होता क्या है। तो अब तो रिश्ते ही नहीं रहे, रिश्ते ही यहाँ खत्म पे हो गए। लोग बता रहे हैं जो घर पे उसको खाना भी खिलाते थे, कोई इतना बड़ा आदमी नहीं था, एक लेबर था वो। जी, लेबर में काम करने वाला व्यक्ति को अगर उसने अपना भाई बनाया, माँ बाप ने अपना बेटा बनाया, उसको खाना पीना पानी देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसने उस रिश्ता को तार कर दिया। रख दिया, और जिसको बहन बनाया था उसे पे गंदी निगाह डालकर उसका मर्डर कर दिया। तो आप, हमारे जो हिंदू बेटियां बहनें हैं, उन्हें किस तरह से बचना चाहिए, आप ये बताइए। आप ऐसे लोगों से क्या रिश्ता रखेंगे बताइए आप हमें। ऐसे लोगों से तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए, और सामने वाले का क्या पता कौन कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे लोगों को अब तो ये धर्म नहीं रहा कि हम किसी को घर में भी बिठा सकें। जो इंसान बहन बना के ये काम कर सकता है, तो ऐसे इंसान का क्या भरोसा रहेगा। ये ना कहीं आपको विश्वास जो है हट गया कि अब तो पानी भी देना जुर्म की बात हो गई। हाँ जी, अब तो विश्वास खत्म ही हो गया है। अब सामने वाले को हम घर में बिठा नहीं सकते, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या चाहते हैं आप? सरकार ने गिरफ्तार तो कर लिया, रामपुर से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली भी ला गई, तो सजा का प्रावधान क्या चाहते हैं आप? लड़की से आप दीदी क्या चाहते हैं? इस तरह किस तरह की सजा होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। और तो फिर आगे करेगा। फांसी होनी चाहिए, ऐसे को तो फांसी चाहिए। ये मेरे से तो बात ही नहीं करनी आती, क्या तो करूं। बोलो फांसी तो सभी कहते हैं, तो फांसी ही तो नहीं होती है, तभी तो कानून क्या आप कहना चाहते हैं? थोड़े पैसे भर के छुटिया होगा फिर ऐसे करेगा। हाँ। उसका तो ऐसा करना चाहिए कि जो आगे कोई और भी ना करे, बस ये बात है। हाँ। ऐसा करना चाहिए इसके साथ, चाहे गोली से उड़ा दो चाहे फांसी, तो दो ही बात है। और क्या। तो आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो उस लड़की ने उसे भाई बनाकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो गई, भूल होगी, और आज अपनी जिंदगी उसका से बुरा हाथ होना धो गई। चाहिए। हाँ। उन्हें भाई बनाया, राखी बंधवाई, फिर उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। बस वही है। कहते भैया आए, इनका भैया आए, इनका भैया आए। तो आप तो अब अंदर जानते होंगे, आना जाना हो, वो तो हम माँ इधर बाप रहते हैं, हम तो अच्छा, आप भी दूर से आए। हम इधर से आए 7 नंबर से। हाँ। मतलब ये है कि सब देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, पर हाँ ये समाज है कि भाई आजकल भैया को धर्म और बहन को बताओ, ये है बस। आजकल कौन निभाया, जो सगे ही ना निभा रहे